तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सिस्टम इंस्टॉलर निखिल अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से ब्लॉग में। आशा करता हूं कि आपके ब्लॉग अच्छा लगेगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अभी फिलहाल हम आ चुके हैं अपने ऑफिस में। हमारे दो भाई, आए कर दो भाई, आए कर दो आए। इसकी आय लाग जाया कर भाई। हाँ भाई है भाई, और कुछ को नहीं। ये फिलहाल सब अपने काम की वेट कर रहे हैं, काम आएंगे व्हाट्सएप पे तो टाइम टू टाइम निकल जाएंगे काम पे। तो मेरा काम आया नहीं है तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, बाकी काम आने पे मैं आपको मिलता हूँ। तो देखते रहिए, बाय। A few moments later. तो लो जी भाई साहब, अपने को काम की पता चल चुका है कि अपने को काम क्या मिला है। मैं बता देता हूँ, एक रेंज बूस्ट लगाना है और एक 2-3 साइड लगानी है। तो वायर रह गई थी, वायर लेने आया हूँ दोबारा। वायर एक बार वो आ जाती है, क्या नाम है उसकी, मतलब वायर लेके फिर नहीं करते। रेंज बूस्टर लगाना, रेंज बूस्टर क्या होता है, जो कहीं जगह रेंज नहीं हो, फ़ोन में जैसे कि रेंज नहीं होती तो वो रेंज को बूस्ट कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, नाम से पता चल जाता है। तो कैसे लगाते हैं वो दिखाता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम हो गया लगाए इसको, तो आज देखते हैं। तो बाय। तो लो जी भाई साहब, हम वहीं पे पहुँच गए जहाँ रेंज बूस्टर, द रेंज बूस्टर ओपी लगाना है। तो इस टावर पे लगाना है, लगा देंगे। और अभी फ़िलहाल तो हम सेफ एंड साउंड पहुँच चुके हैं बिना कुछ गंदगी के, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बाढ़ बूढ़ तो ऐसे ही हो रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है और कैसे इंस्टॉल होगा, तो आपको बताते हैं। तो टाटा बाय बाय। तो लो जी भाई साहब, मेरे को जितना भी ज्ञान है, समृद्ध हूँ मैं ज्ञान से, तो उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। बाकी तीन पॉइंट होते हैं इसमें। एक होता है मेन यूनिट, जैसे अपना NVR होता है कैमराज में, यह एक मेन यूनिट जो रेंज डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और सब इसका जो मतलब NVR करता है वो सेम टू सेम यही करता है। इसका एक पावर अडेप्टर है, ये है 12 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर अडेप्टर है, ठीक है। डिसाइड करो, ये हैं दो डिवाइस जो कंपनी देती है, दो डिवाइस देती है कंपनी। जहाँ तक मेरे को अनुमान है, ये डिवाइस आप कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी। एक रेंज डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, एक रेंज एक्सेप्ट करेगा। जो टावर दिखाया था मैंने आपको, तो उस टावर पे सपोज करो मैंने जो हमारा जियो का टावर, जो एस्टिमेट लगा लेंगे हम कि जियो का टावर होता है कहाँ वो, तो उसके हिसाब से उसको टांग देंगे। टांग के फिर जो उसकी केबल होती है, जो कि नॉर्मल केबल नहीं, कोक्सल की केबल होती है, जो 3+1 में देखते हैं ना आप, जो कि 3+1 में तो होती है जो एक कोक्सल, और बाकी होती हैं छोटी छोटी। देखो कोक्सल में दिखाता हूँ आपके, जैसे घरों में डिश आती है ना, डिश वाली वायर की समथिंग है जैसे, तो ये पूरा सेटअप होता है ऐसे लगाने के लिए। तो एक तो रेंज बूस्टर का मेन पार्ट मैंने इन दोनों को बता दिया। आप कोई सा भी ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो। बाकी ये जो मेन है उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। निकली, हाँ, ये देखो इस पे लिख रखा BTS। इसका मतलब है ऊपर का जो वो सेटअप होता है उसमें पावर और जो रेंज का लेने का काम करती है ये वाला सॉकेट। और एक है मोबाइल, जो मोबाइल अंदर की तरफ हम रेंज लगाएंगे वो यहाँ, जैसे कि अब मैंने सपोज करो यहाँ इसको यहाँ रख दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसमें से जो ऊपर से वायर आएगी हमारी, वो आएगी इसमें, जो इसको रेंज बूस्ट करेगी। और यहाँ वो जो दूसरा यूनिट है वो यहाँ फैला देगा इस रेंज को, ताकि यहाँ टेलीफोन की रेंज रहे। बल्कि जियो की तो चाहिए इनको, जियो की मोबाइल की रेंज नहीं है इस जोन में, तो इसीलिए बुलाया। तो वहाँ से निकल के फिर अपना काम हो जाए। मैंने मोटा मोटा बता दिया कि भाई काम कैसे होगा, बाकी आप देखो कि परफेक्टली काम कैसे होता है। ये है काफ़ी हैवी वायर, इसमें हैवी वायर ही यूज़ करते हैं। और आप पूछोगे कि भाई डायरेक्ट निखिल भाई मैं ऐसे तो लगा नहीं सकता, ठीक है। तो इसके साथ कनेक्टर्स दिए जाते हैं, कनेक्टर्स होते ही हैं, इसको भी लगाना सिखाएंगे हम। बाकी इसमें यूनिट क्या क्या होती है वो दिखाता हूँ आपको। इसमें तो नहीं है, ये तो एक सिंगल पीस हो रहा है।
इसमें सामान क्या क्या होता है, ठीक है। एक होती है प्योर कॉपर की अंदर वाली, मतलब जो एक प्योर कॉपर सेल है। फिर एक आउटर लेयर है जो मेन होता है। एक है क्लिप जो इसको वायर को पंच करेगी, समझे। कॉपर की कॉपर में ये तो मेन क्लिप होगी जो यहाँ अटैच होगी, जैसे कि ये जैसे डिश लगती है ना घरों में, वैसे लगेगी, लॉक हो जाएगी। ये है पूरा सेटअप। तो इसको डायरेक्ट कॉपर में, इसको उसमें मेन वायर पे, और इसको क्लिप कर देंगे, जिससे प्रेस करके लॉक हो जाएगी, बार बार ना दिक्कत हो। तो अभी फ़िलहाल इसमें पहले वायरिंग करते हैं और फिर वायरिंग करके फिर आपको दिखाते हैं इंस्टॉलेशन कैसे होती है। तो स्टे ट्यून्ड अगर आपको कुछ सीखना है तो। जी भाई साहब, छेद हो चुके हैं जो अपनी कोक्सल की वायर है, मतलब जो कि रेंज बूस्टर वायर है। हाँ ले आ, कोई बात करें, रेंज बूस्टर वायर है, उसका होल करना था हल्का सा। छेद तो था ही, मतलब छेद तो क्या, गैप तो था ही, तो वो कर लिया था, इसको बड़ा कर लिया था। तो अब इसका कनेक्टर बना देंगे, तो मैं सोचा आपको दिखाई देता हूँ कनेक्टर, और इसको डायरेक्ट ऊपर कर देंगे। टेक 2। अब हम आपको कनेक्टर बनाना सिखाएंगे, जो कि इसका कोक्सल का कनेक्टर होता है, इसके बल का ये सेट आता है हमेशा इसके साथ। तो इसके लिए 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक है प्लायर, एक ये कटर, और एक होनार सीसीटीवी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके लिए हम एक हल्का सा कट डालेंगे इसमें, बिल्कुल हल्का सा, जिसके लिए हमें हल्का सा प्यार से करना है, क्योंकि कट इसके अंदर की कोक्सल कट जाती है कभी कभी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कट जाती है, कभी कभी तो क्या, काफ़ी हैवी वायर होती है हमारी वाले तो इसको आराम से इसका कोक्सल अलग करते हैं। जो कोक्सल आप सभी जानते होंगे, अगर आप सीसीटीवी इंस्टॉलर्स हो या ओनर हो तो आपको पता होगा कोक्सल क्या होती है। जो एचडी की वायर में होती है, जो 3+1 का वायर कहते हैं, उसमें एक कोक्सल और 3 पावर की वायर होती है। तो वही वायर सिर्फ हैवी में होती है, तो इसको ऊपर से टॉप अप करते हैं, जो इसका रबर का एरिया है कॉपर के पास से। हल्का ट्रिम कर देंगे ताकि गंदा ना हो, इसके साथ रबर ना आ जाए जब मैं उसमें कॉपर डालूँ, जो हमारी इसके कनेक्टर से आती है। तो इसको हल्का सा टॉप किया, देखो बिल्कुल प्यारा सा। और अब निकालेंगे कनेक्टर में भी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ये जो क्लिप पहले डलती है, जो कि मैं फिर से भूल गया हूँ डालना, 3 बार, हर बार भूल सकता हूँ इसको डालना, जो कि डल चुकी है। एक ये, दूसरा जो मेन यूनिट होता है, जो कनेक्टर होता है, और तीसरा ये कॉपर बुलेट पिन, बुलेट की तरह दिखती है जो, देख पा रहे हो, तो ये बुलेट पिन। तो इस बुलेट पिन को हम एग्जैक्ट कॉपर, जो आप देख रहे हो साफ़ किया हुआ ऊपर कॉपर की तरफ, तो इसको लगा के, एग्जैक्ट लगा के, इससे प्लास से घुमा के अंदर की तरफ फिट कर देंगे। जो ये प्लास्टिक और उसके बीच की कॉपर की है ना, इसको अच्छे से फिट कर देंगे। इसको थोड़ा सा स्ट्रेटन कर देंगे, इसके टॉप पार्ट से इसको अच्छे से वो कर दिया, जो कॉपर के साथ इंचार्ज किया। ठीक है। अब जो मेन कनेक्टर है, वो कनेक्टर आएगा ऐसे इसके अंदर से, कॉपर एग्जैक्ट बीच में होनी चाहिए, इसको अंदर पुश कर देंगे एज हार्ड एज यू कैन, जितना आप कर सको पुश करते हो। अभी तो फिलहाल मेरे पास, फिर से बता रहा हूँ, इसका 3-in-1 टूल होता है, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो होता तो मैं अभी तो कर चुका होता।
ये इतना पुश करो ना कि आपको पता चल जाएगा कि अंदर उसकी सेकंड लेयर लॉक हो चुकी है। देख रहे होगे तो आपको दिख नहीं रहा वहाँ। तो एक ऊपर वाली पिन बीचों बीच आ चुकी है, अभी तक नहीं थी इसमें। तो इसको टाइट हो गया, दिख रहा है। अब इसको जो ये क्लिप है, इस क्लिप को ऊपर कर देंगे और इसके दोनों के बीच में इसको फंसा देंगे। तो ये मेरे केस में तो आ गया हल्का सा एडिंग, हल्का सा ये इस पर ग्रिप चढ़ चुकी है, तो ये टाइट भी काफ़ी हो गया। तो अब इसको पंच कर देंगे। अभी हमारा कनेक्टर बन के हो गया रेडी। अब इसका जो डिवाइस है, आउटडोर डिवाइस, चूँकि भी गंदा हो चुका है, तो इस पर हम इसकी कैप को हटा के लगा के चेक कर लेंगे। जो कि परफेक्टली फिट आया। तो बस यही था जो कनेक्टर बनाने का था प्रोसेस। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो मैं तो यही कहूँगा कि आप और यूट्यूब वीडियोस देख लो। तो वही बात है, जिसकी बात जो समझ में आए बहुत अच्छी बात है, आपका काम होना चाहिए। तो बाकी भाई यूट्यूबर हैं जो करते हैं आपकी नॉलेज के लिए, तो उनकी भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो बस अभी इसको ऊपर लगा देंगे और टॉप पे, जहाँ इसका मेन जो एंटीना का टावर होता है उसको रेंज को अपने पास कलेक्ट करके नीचे पहुंचा देगा। तो जितनी हाइट पे आप लगा उसको तो एज गुड एज, लेकिन नहीं बने तो मैक्सिमम मान चलो कि 10 से 15 फीट की हाइट तो कम से कम होनी चाहिए, कम से कम आपकी बिल्डिंग से 10 से 15 फुट। चलो मिलता हूँ आपको पूरा इंस्टॉलेशन के बाद। तो जी भाई साहब, अब हम फिलहाल अंदर का काम कर लेते हैं। बाहर सिर्फ टावर पे लगानी है और टावर हो रहा है काफ़ी गर्म। तो काफ़ी हो गया ना, कितना टाइम हो गया देखो, 12 बज गए, तो काफ़ी गर्म हो रहा है। तो अभी सोचा है कि वह अंदर का काम कर लेते हैं, बाद में फिर एक वो कर लेंगे, एक जो टावर मार लेंगे, हरियाणा में कहते हैं, और हिंदी में कि भाई फिर काम करेंगे आराम से। तो अभी फ़िलहाल रेंज बूस्टर सोचा है कि रेंज बूस्टर को प्लग इन कर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। कहाँ लगाएं, देखो इसके बाजू में ही लगा देते हैं, अभी तो ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा। इसके बाजू में या ऊपर लगा देते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है, इतना स्पेस देना होगा इसको। तो डिसाइड करते हैं कहाँ लगाएं, कहाँ। मेरे हिसाब से यहीं लगा देते हैं, ठीक है, हाँ यहीं लगा देते हैं। वायर यहाँ की यहाँ आ जाएगी इसमें BTS में, और अपना डिवाइस यहाँ लगा देंगे कहीं। तो देखो जी भाई साहब, व्यू चेक करो, व्यू चेक करो, व्यू चेक करो, कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं। कोकिन की मूर्ति है, क्या दिख रखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाकी बारिश आई है अभी अभी बारिश आई जस्ट, और बारिश के रुकने के बाद हम बाहर आ गए। और अभी फ़िलहाल क्या क्या करना है वो बताने के लिए आया मैं तो अभी रेंज बूस्ट के कनेक्टर बना चुका हूँ। कनेक्टर बना के वो क्या नाम है, प्लग कर दिए दोनों तरफ। तो दोनों तरफ कनेक्टर बना दिए, दोनों तरफ प्लग कर दिए। अब मेन टास्क था ऊपर चढ़ना था। तो पहले तो गर्म था भाई, भयंकर गर्म था, फिर एकदम बारिश आ गई। अब बारिश रुकी है, अभी फ़िलहाल लंच किया है, लंच करके फिर अब ऊपर जाएंगे, ऊपर उसको बांध देंगे जिस तरफ उसका फेस हो, समझे ना, मतलब जिस तरफ टावर का या नीचे सिग्नल स्ट्रेंथ होती है उससे दिख जाएगा भाई कितनी सिग्नल स्ट्रेंथ है। तो वो करके फिर अपन फ्री टू गो हो जाएंगे। फिर अपने को 2 कैमरे लगाने सिर्फ, श्री राम स्टोन क्रेसर एक कल्याण में। अगर वहाँ का रास्ता अच्छा हुआ तो हम वहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो कैंसिल तो है ही अपना। चलो देखते हैं, बस बारिश ना आए। तो लो जी भाई साहब, ऊपर टांगने का वक्त आ गया है। ये डिवाइस लगी हुई है फाइबर की, तो टॉप पे कर देंगे इसको जहाँ पे रेंज आएगी इसकी।
ये हाथ में पकड़ के नीचे भेज दिया भाई, वो सिग्नल स्ट्रेंथ बताएगा। आ रही है सिग्नल स्ट्रेंथ, फुल आ रही है, कति फुल तो बहुत है। इतनी ऊंचाई बांध देते हैं यहीं की तो टावर होगा। देखेंगे वो भी सिग्नल स्ट्रेंथ की तीनों चसरी हैं। चलो एक बार ये उसको बांध देते हैं, फिर इसी हाइट पे इसी डिवाइस पे बांध देंगे तो समझ गया आप। एक बार ऊपर है ना चेक कर लेना कि इसका कंपनी का टावर कहाँ है, कहाँ इसकी रेंज है। मेरे हिसाब से देखो आपको दिख रहा हो तो टावर्स वहाँ ज़्यादा है, ना दे इलेक्ट्रिसिटी के लग रही है मेरे को। फिर यहाँ होगा एक कोई मेन टावर तो होगा यहाँ, इसीलिए वो इससे कनेक्ट हो रहा है। इस तरफ कर रहा था मैं, नहीं हो रहा था। तो चलो अपना काम तो बन जाएगा, तो इसको टाई से प्लग इन करते हैं। तो लो जी भाई साहब, अपना काम हो गया कंप्लीट। ये ऊपर टांग दिया है, फुल रेंज आ रही है, इस तरफ फेस कर दिया और तीनों स्ट्रेंथ आ रही है। बस अब फ्री टू गो हैं, अब जा सकते हैं हम नीचे। रेंज चेक कर लेते हैं और एक दूसरा मॉड्यूल और लगाना है, वो लगा देते हैं। उसका कनेक्टर नहीं है, बाकी नीचे जाके देखते हैं यार कनेक्टर जुगाड़ करें। बाय। लो जी भाई साहब, ये वायरिंग का सांग वांग अपना ठंडा है अभी फ़िलहाल, तो बाद में कर लेंगे इसको, वो तो कोई बात है नहीं। बाकी ये प्रॉपरली चल गया है। इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ देखो, सिग्नल 1 2 3 फुल में चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है इसकी तो। और दूसरी बात, मेरे आईफोन में अभी तो फ़िलहाल एक क्या नाम है रेंज बढ़ चुकी है, तो उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ये वर्क तो कर गया है। लेकिन यहाँ एक यूनिट और लगा सकता था मैं, बट मेरे पास कनेक्टर नहीं है। एक ये कनेक्टर है, मेरे को 2 कनेक्टर चाहिए, एक वो रहा, बट उसकी कार वो कहाँ से लाऊँ, कॉपर वाली। चलो देखते हैं, उसका कोई जुगाड़ हो पाया तो मैं आपको दिखाता हूँ। इतना ही नहीं तो ये तो वर्क कर ही रहा है, तो कीप वॉचिंग ब्रो, कीप वॉचिंग। तो लो जी भाई साहब, जुगाड़ कामयाब तो कर दिया। ये एक तरफ का 3 ही कनेक्टर बता रहा था मैं आपको, तो एक तो मैंने लगा दिया, दूसरा ये रहा, देख रहे हो, दूसरा जोड़ लगा दिया मैंने। डायरेक्ट लगा सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बस यहाँ लगाना ज़रूरी है यार, यहाँ जोड़ नहीं लग सकता। तो मैंने वो तो कर लिया टेस्ट मेरी तरफ से इसके फ़ोन से, तो बाकी मैं आपको मेरे फ़ोन से वो टेस्ट कराऊंगा एक बार इंस्टॉल करके। इसको ऊपर की तरफ लगा देते हैं, ठीक है। आपको 15 मिनट में रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो बने रहिए कि भाई फ़ायदा देता भी है या नहीं। मैंने तो देख लिया, आप एक बार चेक करके बताओ और कमेंट में बताना कि भाई हो सकता है कामयाबी है नहीं। तो बस, तो लो जी भाई साहब, अभी फ़िलहाल मैं आपको टेस्ट दिखाने लगा हूँ। तो ये डिवाइस लगा दिया इंडोर, और ये है मेन डिवाइस जो NVR की तरह बता रहा था मैं आपको। तो अभी फ़िलहाल इसका पावर कटा रखा है, और फिलहाल आप रेंज देख लो पहले। तो रेंज है 2 सिग्नल स्ट्रेंथ के डंडे, ठीक है। अभी इसको हम एक्टिव कर देंगे, तो इसकी लाइट आ गई, ये यहाँ चली गया। अभी एक बार लोड ले लेता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेटवर्क। देखो दिख रहा है, चारों के चारों फुल आ गई। अब मैं इसको सपोज करो बंद करता हूँ, तो अब धीरे धीरे देखना इसके स्ट्रेंथ घटता जाएगा। घट जाए यार, अभी तक तो ठीक चल रहा था। देखो 1 गया, 2 गए, गया ना डाउन सिग्नल स्ट्रेंथ। और मैं सिर्फ प्लग इन करते ही दिखाऊंगा आपको। मैं एक बार भाई प्लग इन करिए, एक बार आप चालू करो इसको, ये लाइव दिखा दूंगा मैं। ये देखो सिग्नल स्ट्रेंथ देखना, और पीछे लाइट देखना। लाइट एक्टिव हुई, एक्टिव हुआ, स्ट्रेंथ की वो आ गई बत्ती। अब देखना आप फुल, देखो 3 4 फुल रेंज करती इसने। तो मैं जितना इसको कामयाब समझता था ना, उससे ज़्यादा कामयाब है फिर तैयारी है। रेंज अच्छी आ रही है अभी तो। ये 5G वाला मॉडल है शायद, या लिख ही रखा है, पता नहीं, आजकल तो कंपनी कुछ भी बनाने लगी। बाकी स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है, चारों के चारों वो आ रहे हैं स्टिक्स, और आप चला भी सकते हैं इंटरनेट। और बाकी फिनिशिंग आप ये देख लो कि भाई थोड़ी हार्डवायर होती है तो फिनिशिंग नहीं, टाई से ही वो कर दिया, तो इतना बहुत है। अब फिलहाल कस्टमर को बुला के चेक करवा देते हैं स्ट्रेंथ। 5G 4G की दिक्कत को नहीं। तेरे लाम चल दिखा, फुल है तेरे लाम, फुल आ गई ना। मेरा वाला के बाठे मार रखे हैं भाई इसके। करन भाई चेक, यहाँ तो चेक करेगा। आ रही फुल, नेट यूज़ करके देख लें। नेट तो मेरा फटा है, कॉलिंग तो अपना मिल जाएगी।
चलो भाई कंफर्मेशन हो जाती है फिर निकलते हैं। अब बारिश हो रही, बाकी कुछ निकल तो पाएंगे नहीं। ये कैमरास देख लो गाइस, हमारे कैमरास। इसमें एक PTZ भी लगा हुआ है, पता है आपको? दिखाऊं PTZ? एक विजन का PTZ लगा हुआ है इसमें। वो PTZ है कितने नंबर पे है? पहला नंबर दे लो, पहला नंबर पे। कितने ट्रक्स दिखे, सारा व्यू ऑल ओवर पूरा क्रेशर का, पूरी माइनिंग का फुल। कितने ट्रक्स हैं गिन भी लो यहाँ पे। अभी तो छोटा ही हो, 1 2 3 4 5 पूरी भरी हुई है। जब जाना था, अब जाऊंगा तो दिखाऊंगा। बाकी कीचड़ बहुत है भाई, दूसरे क्रेशर पे जाना कैंसिल, यही बहुत है। सारे 5 MP कैमराज हैं, कई क्विजन के, कई फर्स्ट आई गए। लो जी भाई साहब, अपना काम हो गया ख़त्म। और बारिश की बूंद देख लो नीचे, है ना। बस रेंज बूस्टर लगा लिए और हम दोनों भाई निकल रहे हैं। ये हालत हमारी। अब रोड की हालत देखना बाकी नहीं, कितनी गंदी होगी। क्योंकि यहाँ से एक आदमी आया था, वो उसने बताया था कि भैया के बहुत रोड ख़राब है। वहीं डर गया ना, वहीं कि भैया आज तो गए, अब तो गया साला वाली मी मैंने पवन गुरुवार को बाहर ही रह गया क्या। और तो जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आपको इस वीडियो का सरलार्थ बता देता हूँ। सरलार्थ में क्या है कि भाई क्या, क्यों और कैसे। ये क्या था, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक रेंज बूस्टर था, जो CCTV इंस्टॉलर्स हैं उनको पता होगा, आपको भी थोड़ा आइडिया होगा। तो रेंज बूस्टर होता है ताकि बाहर की रेंज जो अपने एरिया में रेंज नहीं आ रही, उस रेंज को अपनी तरफ रिफ्लेक्ट करके अपने दूसरे एंटीना में शो कर देता है। तो एज ए रेंज कैचर कह सकते हो इसको, आप रेंज बूस्टर कह सकते हो, या नेटवर्क बूस्टर, जैसा भी आपको चलेंगे। तो क्या है ये बता दिया मैंने। कैसे लगता है वो मैंने आपको पूरी वीडियो में समझा चुका हूँ, जिसमें कि कनेक्टर कैसे बनाते हैं, वायर कौन सी यूज़ करते हैं, और नीचे इंस्टॉल कैसे करते हैं, और एक्सेट्रा छोटे मोटे जो पार्ट्स हैं। तो क्या, कैसे और क्यों क्यों पे आते हैं, क्यों हमें ये लगवाना चाहिए, क्यों हम इसे यूज़ करें, या क्या बेनिफिट होगा इस ये लगाने के लिए। तो ये 3 सवाल आपके मन में भी आए होंगे, और जो नॉर्मल जनता है वो उनके भी आए होंगे। तो आप कस्टमर को समझाओ या खुद समझो, इट्स योर फॉल्ट, आपकी गलती है, मतलब आपकी समझ है। तो क्यों यूज़ करने चाहिए? पहली बात तो जहाँ आपके पास रेंज नहीं है, जस्ट मान के चलो आप क्रेशर साइड, जो स्टोन क्रेशर साइड होते हैं, वहाँ मैक्सिमम क्रेशर पे रेंज नहीं होती, खास करके जियो और एयरटेल। तो उससे वो रेंज बूस्टर लगाएंगे तो वो रेंज कैच करके अपने जो लिमिटेड एरिया है, अराउंड मान के चलो 20-25 मीटर के अराउंड, वो रेंज को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वहाँ आपका मतलब रेंज, डिवाइस में रेंज रहेगी। दूसरी बात बेनिफिट, आपके फ़ोन में इंटरनेट अच्छे से चलेगा। अगर आप कॉलिंग्स का, जैसे क्रेशर पे कॉलिंग का होता है, एक घर में इंटरनेट यूज़ करना हो या किसी का कॉल नहीं मिलता हो, तो उसलिए और एक्सेट्रा। थोड़ा गला खराब है, सॉरी इस बात के लिए, बट आप समझ लो मेरी, पूरे दिन काम करके आया हूँ, आपको समझा रहा हूँ तो समझो। दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई रेंज रिफ्लेक्ट करता है, अपने पास आती है। तीसरा कि इससे आसपास के एरिया में भी हल्की फुल्की रेंज ले जाती है, जहाँ से आप कॉल कनेक्ट कर पाओ। तो डीलिंग में वो सर्फिंग और अपना सब कुछ अपने हिसाब से हो जाएगा, एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ रेंज आएगी। जहाँ फाइबर नहीं लगवाना चाहते, सिर्फ नॉर्मल यूज़ के लिए आप फ़ोन से इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, तो आप बेस्ट है उसके लिए। बस यही 3 सेगमेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो, पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो, तो आशा करता हूँ कि आप एक लाइक के बटन को दबाओगे, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करोगे और बेल आइकन को ऑन करोगे। तो
तो इंग्लिश में और बोल देते हैं। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। बाय बाय।